हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, ई अभ्यासू प्लेटफॉर्म में आपका मैं वेलकम करता हूं फिर से फ्रेंड्स। आज हम लोग देखने वाले हैं हमारे चैप्टर नंबर 3, जो हमारा एनालिटिकल चैप्टर है, पूरा एनालिसिस करने वाला वो चैप्टर हम लोग देखने वाले हैं। उसमें हमारा ये सेकंड पार्ट रहेगा और आज हम लोग देखने वाले हैं कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा। अब कंसिस्टेंसी क्या होती है? जो पीरियड टू पीरियड एक कांस्टेंट चलती रहती है। जैसे कि आप कोई भी बिजनेस पकड़ लो, जैसे कि आपने एफवाई बीकॉम में सेमेस्टर 1 या 2 में, मुझे अभी याद नहीं है, अकाउंट्स में कंसिस्टेंसी का कॉन्सेप्ट आता था। क्या कहता था वो कॉन्सेप्ट हमें कि हमारा जो बिजनेस है वो क्या होना चाहिए, कंसिस्टेंटली कॉन्स्टेंटली चलना चाहिए, मतलब कंसिस्टेंसी दिखनी चाहिए हमें। ऐसा नहीं है कि आज एक साल हमने बिजनेस किया, अगले साल का पता नहीं, चलो भाई बंद कर दो। नहीं, यहाँ पे मोटिव क्या मैटर करता है। इस साल बिजनेस किया, अगले साल और बिजनेस बढ़ाएंगे, क्योंकि बिजनेसमैन का कभी भी बिजनेस बंद करने का, उसको शट करने का आइडिया वो कभी नहीं सोचता। उसके पास बहुत ऐसा आएगा तब वो जाके बिजनेस को क्या करेगा, शट करेगा। अब यही चीज बहुत इंपॉर्टेंट आके रुकती है, और वो क्या है फ्रेंड्स? कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा। जैसे कि हम लोग तो पढ़ रहे हैं सर स्टेटिस्टिक्स। अब यहाँ पे कंसिस्टेंसी आप कैसे मेजर करोगे? आपके डेटा के अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे दो एट्रीब्यूट दिए होंगे, उनके बेसिस पे आपको जस्टिफाई करना है कि आपके डेटा कंसिस्टेंसी में है या नहीं है। बट उनकी थोड़ी बहुत कंडीशंस है। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाइड होते हैं तो आप बता सकते हो डेटा इज कंसिस्टेंट। बट नहीं होते हैं तो आप क्या करोगे फ्रेंड्स? सिंपल सी चीज, डेटा इज इनकंसिस्टेंट, वरना आप लिख दो इनकंसिस्टेंट। अब वो सारी कंडीशंस क्या है वो हमें देखनी है। दैट ऑल कंडीशंस बिलोंग्स टू ओनली ऑन ओनली 2x2 टेबल। यहां पे हम लोग 2x n टेबल का भी कुछ नहीं करने वाले। पहले हमारा मेन पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, हमें अच्छे से 2x2 टेबल को सीख लेना है। यहां पे हमें कोई भी प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। 2x2 टेबल आप लोग सीखोगे तब आपको सारे कॉन्सेप्ट इजीली पता चलने शुरू हो जाएंगे। अब कंसिस्टेंसी में सबसे पहली कंडीशन हमारी क्या आती है? अगर हम लोग देखने जाए तो सर पहली कंडीशन आती है हमारी ऑल फ्रीक्वेंसी। ऑल फ्रीक्वेंसी शुड बी, क्या फ्रेंड्स? ऑल फ्रीक्वेंसी शुड बी पॉजिटिव। मतलब अगर आपके 2x2 टेबल की अगर हम बात करें, कैसा छोटा मोटा 2x2 टेबल हम लोग यहाँ पे बना देते हैं फ्रेंड्स, जिससे हमारे सारे पॉइंट्स यहीं पे क्लियर होंगे। और इसके बाद हम लोग प्रैक्टिस भी लेने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ लिया, एक सम गिन लिया, चलो बात खत्म। ऐसी बात यहाँ पे हम लोग करते नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, टिल एंड तक फाइट करते हैं स्टूडेंट्स को बेस्ट में बेस्ट चीज प्रोवाइड करने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ए अल्फा, बी बीटा। अब यहां का टोटल ए, यहां का टोटल अल्फा, यहां का टोटल बी और यहां का टोटल बीटा। अब चारों का टोटल एन। यहां पे बात करें ए बी, यहां पे ए बीटा, यहां पे अल्फा बी और यहां पे अल्फा बीटा। अब ये आपका जो टेबल है वहां पे ये चार एलिमेंट्स को छोड़ दो, क्योंकि ये आपके मेन कंस्ट्रेंट बनने वाले हैं इन फ्यूचर। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा, वो भी टेंशन मत लो। ये चार को छोड़ के जितने भी फिगर्स है वो सारे कैसे होने चाहिए? पॉजिटिव होने चाहिए। और उसके लिए आपकी बुक में दो कंडीशन दी है, बट मैंने उसको एक में ही कर दिया। क्या? आपके लिए समझाने का इजी सॉल्यूशन। मतलब आपको दिए गए सारे एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए? पॉजिटिव होने चाहिए, नेगेटिव नहीं चलेगा यहां पे। ठीक है, समझ लेते हैं इसको। आपकी टेक्स्ट बुक में क्या बताया गया है? ऐसा बताया गया है ए शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर दूसरा बी, क्या दिया गया है यहां पे? बी के बारे में क्या दिया गया है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर आता है
अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फिर लास्ट में दिया है बीटा क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऐसा सब लिखा हुआ है। अरे यार ये 4 पॉइंट को मैं सीधा सिंपल एक ही लाइन में लिख दूं तो नहीं चलेगा? डेफिनेटली चलेगा। बोला गया है, सीधी सी बात है, ऑल फ्रीक्वेंसी शुड बी पॉजिटिव। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है फ्रेंड्स, ये 4 पॉइंट और 1 2 3 4 और ये 5वां, सभी चीज क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर मान लो सर किसी भी तरीके से मान लो कि यहां पे मेरे -50 आ गए, तो कुछ मत करो, सीधा नीचे लिख दो डेटा इज इनकंसिस्टेंट, बस खत्म, टाटा बाय बाय। वो जो आपने देखा है ना टाटा बाय बाय खत्म वाला पॉइंट, ठीक है, वही चीज यहां पे आके रुकती है भाई। इससे ज्यादा आगे अपने को सोचना ही नहीं है। अगर मान लो सर कि सारी फ्रीक्वेंसी पॉजिटिव आ गई तो आगे क्या वो कंसिस्टेंसी में आ जाएगा डेटा? नहीं भाई, ऐसे नहीं आता, हमें उसके लिए थोड़ा रिसर्च करना पड़ता है। कैसे रिसर्च सर, जरा बताओ हमें भी। ठीक है, बता देता हूं भाई। तो ये सारे पॉइंट ऑफ व्यूज जो भी आपके हैं फ्रेंड्स, उसको तो पहले माइंड से निकाल दो। इसमें से कुछ भी आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना माइंड में रखो, ऑल क्या फ्रीक्वेंसी शुड बी पॉजिटिव। और आप ये भी माइंड में रख सकते हो, ऑल एलिमेंट शुड बी पॉजिटिव, दोनों चलेगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन आती है अपनी, जो हमारा ए बी है वो लेस देन इक्वल टू होना चाहिए किससे, ए से। तीसरी कंडीशन भी आती है, यही हमारा ए बी होना चाहिए छोटा किससे, बी से। अब देखो फ्रेंड्स, इसको हम लोग समझते हैं ऐसे। पहला पॉइंट तो आपने समझ लिया, क्या समझा, सारे फ्रीक्वेंसी पॉजिटिव होने चाहिए। अगर सर पॉजिटिव आते हैं ओके, वेल एंड गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। अगर नहीं आए तो कुछ मत करो, इनकंसिस्टेंसी लिख के खत्म कर दो क्वेश्चन को। पॉजिटिव आया, आगे बढ़ो। पहली कंडीशन, अब देखो यहां से फ्रेंड्स, मैं आपको एक पॉइंट दिखाता हूं। ये हमारा ए बी है, ये कौन सी लाइन में, इसका कौन सा टोटल आता है, ऐसे देखो तो ए और ये रहा बी, वही चीज मैंने लिखी है भाई। हम लोग यहाँ पे कंसिस्टेंसी कौन से डेटा के लिए कर रहे हैं, ए और बी के लिए, इतना समझ के चलो। पहले दो आते हैं इसमें, अल्फा बीटा भी आता है, ए बी भी आता है, ठीक है, ए और बी एंड अल्फा एंड बीटा, दोनों में से कोई भी एग्जाम में आपको एज अ 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में यह आ सकता है। इसका ये मत सोचो कि ये 6 मार्क का क्वेश्चन बनेगा। 6 मार्क के क्वेश्चंस जब पहुंचेंगे, 6 मार्क पहुंचने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ता है, पहले चैप्टर का नॉलेज लेना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। अब ये ए बी है हमारा, हाँ सर दिख रहा है, उसका समेशन दोनों साइड का देख लो, रॉ का भी देख लो, कॉलम का भी देख लो। वो जो टोटल है फ्रेंड्स, वो ए बी उससे क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, वो टोटल से। वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है, क्या लिखा, ऑल फ्रीक्वेंसी शुड बी पॉजिटिव, ओके सर है। दूसरा, ए बी मेरा क्या होना चाहिए, ए से छोटा, और वही ए बी मेरा क्या होना चाहिए, बी से भी छोटा। तो ये मैंने ट्रायंगल बनाया है उल्टा एल, इसको आप याद रख सकते हो। वैसे एल ऐसा होता है अपना, ठीक है, मैंने इसको थोड़ा उल्टा कर दिया, इसको उल्टा करो राउंड करके तो क्या बनेगा अपना, वही बनेगा, वही चीज मैंने कर दी है यहां पे। अब फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, बेचारा ए बी जो है, अरे एक मिनट फ्रेंड्स, बेचारा यही जो ए बी है अपना, उसका एक और कंपैरिजन होगा, और वो जो कंपैरिजन होगा वो सबसे इंपॉर्टेंट अपना होगा। तो चलिए वो देख लेते हैं फ्रेंड्स, किससे कंपैरिजन उसका होने जा रहा है। ए बी जो है वो ग्रेटर भी होना चाहिए किससे, ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए प्लस बी माइनस कैपिटल एन। ये ए बी का क्या है सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ए बी जो है अपना, वो चीज क्या होनी चाहिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ए बी माइनस एन के समेशन से बड़ा होना चाहिए। समेशन हो या सब्ट्रैक्शन आप ले सकते हो। तो यही चीज आती है, अगर ये चारों कंडीशन आपकी सेटिस्फाइड हो रही है,
दैट मीन्स आपको लिखना है डेटा ए एंड बी आर कंसिस्टेंट। बस खत्म हो गया प्रश्न। कंसिस्टेंसी क्या होती है, पीरियड टू पीरियड उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या है वो पर्टिकुलर डेटा अवेलेबिलिटी के हिसाब से होता है। उतना इन डेप्थ हमें जाने की अभी जरूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट हमारा यही कहता है भाई कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा, डेटा में कितनी कंसिस्टेंसी है वो चेक करो। जो पास्ट ईयर्स में जो हुआ था वही इफेक्ट ये आने वाले साल में भी हुई है या नहीं हुई है, कितना डेटा रिलेवेंट है, क्या है, वो सारी चीजें हमें यहाँ पे देख के चलनी रहती है। अब ये पॉइंट 4 कंडीशन आपको आपके नोटबुक में लिख के रखनी है। इसके बेस पे हम लोग एक सम गिनने वाले हैं। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी एंड डिटरमाइन कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा। ठीक है, हम लोग कर लेंगे सर, कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। अब इसमें क्या करना है वो देखो फ्रेंड्स। सबसे पहले मुझे 2x2 टेबल प्रिपेयर करना होगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूं 2x2 टेबल। एक चीज याद रखना फ्रेंड्स, आपका एग्जाम का जो भी प्रेजेंटेशन होगा वो जितने अच्छे से आप प्रेजेंट कर पाओगे उतने अच्छे और बढ़िया मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। एक सीधी सी बात होती है फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं हम जो एग्जाम में लिखते हैं वो चेकर को भी समझ में आना चाहिए, और दूसरी चीज वो पता भी होनी चाहिए चेकर को कि ये बच्चा ये सेंटेंस बता के ये कहना चाहता है। उतना क्लियर वे में लिखो, वो प्रेजेंटेशन भी मैटर करेगा, और इन नटशेल में लिखने की ट्राई करो कि आपका टॉपिक जो पॉइंट है वो आप इजीली चेकर को समझा पाओ। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2x2 टेबल, ए यहां पे अल्फा, बी यहां पे बीटा। अब ए का टोटल ए, अल्फा का टोटल अल्फा, सर बी का टोटल बी, बीटा का टोटल बीटा, और ये चारों का टोटल एन। अब यहां पे क्या आएगा ए बी, यहां पे क्या आएगा ए बीटा, यहां पे क्या आएगा अल्फा बी, और यहां पे क्या आएगा अल्फा बीटा। अब जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है उनके अकॉर्डिंगली हम लोग क्या करेंगे, तो जो भी नंबर्स है वो जगह पे हम लोग लिखेंगे। जैसे कि पहले हमें ए दिया है, यहाँ पे ए का टोटल यहाँ आता है, कितना है 800। चलिए ए बी का टोटल दिया है 250। अब बी का टोटल दिया है मुझे ये रहा कितना सर 500। आगे बढ़ते हैं, एन का टोटल दिया है 1200। आगे हम लोगों ने सम गिना था जिसमें 2x2 टेबल प्रैक्टिस कैसे करते हैं क्या था, वो सारे पॉइंट ऑफ व्यूज मैंने क्लियर करवा दिए थे। अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे वर्किंग आप शॉर्ट करते जा सकते हो। जैसे कि पता करो फ्रेंड्स कि मुझे क्या क्या फाइंड करना है। पहले तो ये और ये। अब इसमें से ढूंढो कहां पे दो नंबर्स दिए हैं, वेदर इट इज रो वाइज और कॉलम वाइज। ढूंढो कहां पे दिए गए हैं। देखो फ्रेंड्स, पहली बात तो ये तीनों लाइन में क्वेश्चन मार्क है, दैट मींस यहां पे मैं फाइंड नहीं कर सकता। जिस रो या कॉलम में सिंगल क्वेश्चन मार्क हो ना फ्रेंड्स, वो आप इजीली फाइंड कर पाओगे। क्यों? क्योंकि उसमें दो नंबर्स तो है ऑलरेडी। जिसमें देखो फ्रेंड, समझने वाली बात है क्या, देखो यहां पे सिर्फ ऐसे चेक करो, कॉलम वाइज चेक करो क्या सिनारियो आएगा। यहां पे सिर्फ सिंगल क्वेश्चन मार्क है, दैट मींस वहां पे दो फ्रीक्वेंसी आपके पास अवेलेबल है, तो आप इजीली फाइंड कर पाओगे, डेफिनेटली कर पाओगे। अब वही चीज यहां पे देखो, यहां पे तो साले तीनों तीन क्वेश्चन मार्क है, कैसे ढूंढोगे। अब वही चीज यहां पे देखो, यहां पे सिंगल क्वेश्चन मार्क है, तो उसका मतलब क्या हुआ, दो फ्रीक्वेंसी अवेलेबल होगी तभी तो वो सिंगल मार्क होगा। तो अब यहीं पे पॉइंट ऑफ व्यू आके रुकता है। तो अब कैसे करेंगे सॉल्यूशन, तो देखो फ्रेंड्स यहां से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले 250 में कौन सा नंबर, क्योंकि हम लोग जानते हैं यहां पे क्या होता है, समेशन होता है। 250 में क्या समेशन करूं कि उनका टोटल 500 है, उससे अच्छा उल्टा बोलूं, 500 में से 250 को मैं लेस करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, तो सर मिलेगा मुझे 250। अरे सर ऐसे समझ में नहीं आया, वर्किंग करके दिखाओ। चलो देख लेते हैं क्या वर्किंग आएगी अपनी। तो ए बी प्लस अल्फा बी
इक्वल टू क्या रहेगा अपना बी। अब देखो ए बी दिया है 250 लिख दिया प्लस अल्फा बी। अब यहां पे एक्स एजम्पशन करने की गलती मत करो, सिर्फ दो वर्ड्स है, दूसरा कुछ ज्यादा नहीं है। आपको पूरा पैराग्राफ नहीं लिखना है कि उसको एक्स एजम्पशन करने बैठोगे, तो ऐसी गलती मत करो, वो आपका टाइम कंजम्पशन बहुत जाता है उसमें। आगे बढ़ते हैं, बी में क्या है 500। अब यही चीज को वो साइड लेके जाओ इक्वल टू की, तो यहां पे क्या आएगा अल्फा बी इक्वल टू 500 माइनस 250। आंसर क्या आया 250। और सर यही तो आ गया था अपना भी। ये चीज आपको एग्जाम में दिखनी नहीं, मतलब दिखानी नहीं है कहीं पे, ये कैलकुलेशन आपको करनी नहीं है, ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए है। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स, यहां से क्वेश्चन मार्क हटा दो, चलो ये निकल गया। अब कितने क्वेश्चन मार्क्स बचे हैं, कितने बचे? तो यार सर यहाँ पे सिंगल है, देखो रॉ वाइज और कॉलम वाइज मैंने आपको पहले भी बोला था। अब रॉ वाइज यहाँ पे चेक करो, 250 में कौन सा नंबर प्लस करो, 250 में कौन सा नंबर प्लस करो जिससे 800 आए, उससे अच्छा बेटर है भाई थोड़ा उल्टा सोचो। 800 में से क्या मैं लेस करूं जिससे, सॉरी 800 में से 250 लेस करूं तो मुझे क्या मिलेगा, 800 माइनस 250 दैट इज 550। ठीक है, अब कौन सा क्वेश्चन नंबर हम लोग उड़ाएंगे, ये वाला। मतलब कि देखो कितनी चीजें आपकी क्लियर हो रही है। अब आगे देखो यहां पे सिंगल क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, तो 1200 में से 500 को लेस करो। अब यहां पे कितने आएंगे आपके 700, इसका मतलब ये वाला भी क्वेश्चन मार्क हटा दो आप। अब कितना बचा, बस सिर्फ दो क्वेश्चन मार्क्स बचे, इसको सॉल्व कर लो। 700 माइनस 550, अब क्या आएगा यहाँ पे 150, ये भी क्वेश्चन मार्क आपका गया। अब यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे समेशन होता है, मतलब 250 प्लस 150 इक्वल टू 400। अब सारे टोटल्स को चेक करो, 250 प्लस 550 800, 250 प्लस 150 400, 500 प्लस 700 1200, 250 प्लस 250 प्लस इक्वल टू 500, 550 150 700, 800 प्लस 400 1200। हो गया खत्म भाई। मतलब पहला पड़ाव फ्रीक्वेंसी वाला हमने पार कर दिया है, तालियां। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या होगा फ्रेंड्स, यहां पे हमें आगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी कंसिस्टेंसी चेक करनी है। तो यहां पे लिखेंगे हम लोग कंडीशंस ऑफ कंसिस्टेंसी। ठीक है, कंडीशंस हम लोग पहले लिखेंगे। पहली कंडीशंस क्या थी अपनी, ऑल फ्रीक्वेंसी शुड बी, क्या आनी चाहिए, पॉजिटिव। ऑल फ्रीक्वेंसी शुड बी पॉजिटिव। यहां पे चेक कर लो सारी फ्रीक्वेंसी पॉजिटिव है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरी कंडीशन को टैली करते हैं। यहां पे ए बी अपना क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए किससे, ए से। तो ए बी कितना है मेरा 250 और ए कितना है मेरा 800, दैट मीन्स ये लेस देन आ गया, ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड हुई। अब ए बी जो है वो क्या होना चाहिए, बी से अपना छोटा होना चाहिए। तो ठीक है कोई बात नहीं, चेक करते हैं। तो ये 250 आ गया यहाँ पे। अब बी कितना है मेरा 500, इसका मतलब यहां पर भी लेस देन, ये कंडीशन भी मेरी सेटिस्फाइड हो गई। अब लास्ट वाली कंडीशन आती है, क्या आएगा अभी, ए बी जो है वो ग्रेटर होना चाहिए किससे, समेशन ऑफ ए प्लस बी एंड सब्ट्रैक्शन फ्रॉम एन। चलिए चेक करते हैं, ए बी कितना है मेरा 250, यहां पे क्या आएगा अपना, हाँ वो तो जो साइन है वो तो एज इट इज, ए कितना है, ए 800 प्लस बी में कितना है 500
माइनस n कितना है फ्रेंड्स हमारा 1200। अब देखो क्या आता है आंसर, ले लो कैलकुलेटर फ्रेंड्स, लेस देन आएगा ग्रेटर देन आएगा, 800 प्लस 500 माइनस 1200, दैट मीन्स यहां पे आ रहा है मेरा 100, दैट मीन्स ये क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू। सारी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, हाँ सर हो रही है, बस इतना लिखना है। क्या लिखेंगे, डेटा इज कंसिस्टेंट, बस खत्म हो गया ये क्वेश्चन। ये चार कंडीशन जो फालतू जैसी है, सिर्फ आपको थोड़ा बहुत देखना है और आराम से कर लोगे आप लोग, मुझे भरोसा है इतना आप पे। तो ये पहला क्वेश्चन था हमारा। दूसरे क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्या करेंगे, सबसे पहले मिसिंग फ्रीक्वेंसी है और कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा चेक करना है, तो लिखेंगे अपने लोग। चलिए देखते हैं 2x2 टेबल कैसे प्रिपेयर करना है, आपको पता है अब तो 2x2 टेबल। तो ए यहां पे अल्फा, बी यहां पे बीटा, ए कहां पे आएगा यहां पे बी, सॉरी यहां पे अल्फा, यहां पे आपका आएगा बी, यहां पे आएगा आपका बीटा, और चारों का टोटल मिलाओ तो एन, ये क्या बनेगा, ए बी अल्फा बी, ए बीटा अल्फा बीटा। चलिए क्या दिया है, अल्फा और बी, ये रहा अल्फा और बी कितना 250, ए कितना है मेरे पास 300, फिर अल्फा कितना है, सिर्फ और सिर्फ अल्फा दिया है कितना 400 400, और बीटा कितना है अपने पास 500। अभी पहला क्वेश्चन ऐसा हम लोग देख रहे हैं, मतलब सर अभी तो हमने शुरुआत की है, यहाँ पे अभी क्वेश्चन मार्क ढूंढो कहां कहां पे आते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हमारा सॉल्यूशन यहां पे होगा। ठीक है, तो पहला तो आपको ये पता चलना चाहिए कौन सी फ्रीक्वेंसी कहां से मुझे मिलेगी। तो देखो फ्रेंड्स, यहां पे मैं सीधा सिंपल आपको सॉल्यूशन दिखाता हूं, समझ लो। ये वाली लाइन में कितने क्वेश्चन मार्क है, सिंगल ही है। फिर यहाँ पे देखो 2 है, ऐसे देखो 2 है, यहाँ पे 1 है, मतलब पहला ये काम मेरा हो सकता है, दूसरा काम ये हो सकता है, वरना पहला काम ये कर लो, दूसरा काम ये कर लो, दोनों चलेगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हुए क्या करेंगे, सबसे पहले फ्रेंड्स मैं काम करता हूं, ये वाला क्वेश्चन मार्क को सॉल्यूशन करता हूं। पहले क्या आएगा यहाँ पे बताओ, ये दोनों के बीच में प्लस होता है, तब जाके इक्वल टू में मुझे क्या मिलता है, ये टोटल। अब ये तो है नहीं मेरे पास, तो ये फिगर को वहां पे उठा के लेके जाऊं तो क्या होगा, माइनस। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, ठीक है, क्योंकि अभी हमारा इनिशियल पीरियड है, उसके लिए थोड़े टाइम के बाद जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आपको पता ऑटोमेटिकली चलेगा। 400 में से 250 लेस करो, क्या आएगा यहाँ पे 150। अब इसके बाद यहां पे आते हैं, ये क्वेश्चन मार्क को उड़ाते हैं। यहां पे क्या होगा फ्रेंड्स हमारा, देखो यहां पे क्या होगा, यहां पे क्या होता है, प्लस होता है। 300 पर 400 इक्वल टू करोगे कितना आएगा 700। हो गया सॉल्यूशन ये भी आपका साथ में। अब तो 3 ही क्वेश्चन मार्क बचे हैं, निकाल लो भाई, सॉल्यूशन अपने आप आ जाएगा। तब अब मैं कौन सा सॉल्यूशन कर रहा हूं, ये क्वेश्चन मार्क रिमूव कर रहा हूं। यहां पे देखो ये दोनों फिगर्स को हम लोग प्लस करते हैं तब जाके ये मिलता है, ये ढूंढना है, इक्वल टू की वो साइड पे लेके चले जाओ, सॉल्यूशन मिल जाएगा। 700 में से 500 को लेस करो तो क्या मिलेगा अपने को 200। कितना इजी सॉल्यूशन हो रहा है देखो अपना। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या करना है फ्रेंड्स हमें, यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन मार्क उड़ा देते हैं। क्या होगा यहाँ पे, इसका और इसका प्लस करूंगा तो ये टोटल मिलेगा, इसको नीचे लेके आओ तो क्या होगा, ओहो वही होगा जो नहीं चाहते थे, बट क्या कर सकते हैं, माइनस आ गया यहाँ पे 50, -50 प्लस 250 इक्वल टू कितना होता है फ्रेंड्स 200 होता है। देखो कितना डिफरेंशिएशन है यहाँ पे।
आगे पढ़ते हैं, लास्ट वाला क्वेश्चन मार्क जो हमारा है पेंडिंग वो सॉल्यूशन कर लेते हैं। क्या होगा यहाँ पे, दोनों साइड से आप कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो सॉल्यूशन, ऐसे भी सॉल्यूशन कर सकते हो, आपकी मर्जी, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। 500 में से 150 को लेस करो, कितना बचेगा, 350। हो गया सॉल्यूशन, -50 प्लस 350 इक्वल टू 300। पूरा सॉल्यूशन आप चेक कर सकते हो। अरे सर पहली ही कंडीशन यहाँ टैली नहीं हो रही है भाई, कौन सी नहीं हो रही है जरा बताओ। ऑल फ्रीक्वेंसी शुड बी पॉजिटिव, ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, नॉट सेटिस्फाइड, नॉट सेटिस्फाइड, नॉट सेटिस्फाइड। तो यहां पे हमारा आंसर क्या लिखेंगे, डेटा इज इनकंसिस्टेंट। खत्म हो गया ये प्रॉब्लम। सिंपल चीज है डेटा कंसिस्टेंसी वाली, बहुत हार्ड में, इसमें कुछ ज्यादा सोचने वाली बात भी नहीं है। यहाँ पे हमारे लिए सबसे बेस्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है, सिंपल, कंडीशंस को फॉलो करो, 2x2 टेबल प्रिपेयर करो, कंडीशन अगर सारी सेटिस्फाइड है ओके, नहीं है इनकंसिस्टेंट लिख के आंसर ले लो, खत्म हो गई बात। 2 से 4 मार्क में ये क्वेश्चन आ सकता है आपको। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा फ्रेंड्स, वही सेम चीज है, फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है और कंसिस्टेंसी चेक करनी है। प्रिपेयर क्या करेंगे, 2x2 टेबल। अब यहां पे आएगा ए अल्फा बी बीटा, यहां पे आएगा ए, यहां पे आएगा अल्फा, यहां पे आएगा बी, यहां पे आएगा बीटा, यहां पे आएगा टोटल एन, ये आएगा ए बी, ये है ए बीटा, यहां है अल्फा बी और यहां है अल्फा बीटा। आई होप मैं ये एज्यूम कर रहा हूं फ्रेंड्स कि मेरा आगे का वीडियो आपने ऑलरेडी देखा हुआ है, नहीं देखा है तो पहले वो देखो, क्योंकि कंसेप्ट के जो पहले वीडियोस होते हैं ना फ्रेंड्स किसी भी चैप्टर के, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उसको आपको अच्छे से पहले देखना है, तब जाके आपको ये चैप्टर के बारे में पता चलेगा और आप इजीली क्या कर पाओगे, क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस कर पाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, ए बी कितना दिया है यहाँ पे 20, तो यहाँ पे ए बी मैंने लिख दिया 20। आगे बढ़ते हैं, एक का टोटल कितना है 50, फिर बी का टोटल है 30 एंड व्हाट अबाउट एन इज 100। चलिए क्वेश्चन मार्क वाला कर लेते हैं, फटाफट हमारा सॉल्यूशन उससे होता है फ्रेंड्स, उसके बाद वो क्वेश्चन मार्क वाला भी हम लोग धीरे धीरे निकाल देंगे, क्योंकि आपके लिए भी वो अच्छा पड़ेगा अभी समझने के लिए, बाद में तो आपको प्रैक्टिस होगी, आप इजीली उसका सॉल्यूशन कर लोगे, मुझे इतना तो ट्रस्ट है मेरे स्टूडेंट्स पे। चलिए ढूंढो पहला सिंगल सिंगल क्वेश्चन मार्क्स जो रॉ वाइज और कॉलम वाइज हो, दोनों में चेक कर सकते हो आप। जैसे कि मैं रॉ वाइज चेक करूं, यहाँ पे एक मिल रहा है, यहाँ पे एक मिल रहा है, कॉलम वाइज चेक करूं, यहाँ पे एक मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है, 4 तो ऐसे ही उड़ जाएंगे अपने, तो चलो उड़ा देते हैं। इंसानों को नहीं उड़ाना है भाई, किसको उड़ाना है, क्वेश्चन मार्क्स को। तो क्या करेंगे देखते हैं, चलिए फ्रेंड्स, अब मैंने आपको सिखाया यहाँ पे प्लस करके इक्वल टू करना है, क्यों, क्योंकि ए बी का टोटल और ए बीटा का टोटल मिलके हमें क्या मिलता है, ए मिलता है। अब कुछ नहीं करना, सिंपली इसको इक्वल टू की वो साइड पे लेके जाओ, 50 माइनस 20 करोगे तो आपको कितना मिलेगा सर, 30 मिलेगा। एक क्वेश्चन मार्क को आपका सॉल्व हो भी गया, बहुत शॉर्ट टाइम में ये सारी चीजें सॉल्व होनी शुरू हो जाएगी आपके साथ भी। अब ये वाला ले लेते हैं भाई, तो क्या होगा सर, इसका प्लस यहाँ पे इक्वल टू, क्योंकि ए बी प्लस अल्फा बी करो तो मुझे बी मिलेगा। अब 20 में इसको इक्वल टू की ये साइड पे लेके आओ तो 30 माइनस 20 करो तो मुझे कितना मिलेगा सर, 10 मिलेगा। देखो आपको अपनी स्किल्स को अपने हिसाब से भी साथ साथ में डेवलप करना है। मैं ये प्रैक्टिकलिटी आपको दिखा रहा हूं जिससे आपको लिखने वगैरह की मगजमारी नहीं करनी है, उतना माइंड आपका क्रिएटिव बनाना है। वो चीज को आपको मन में सोचना है, जो मेरे वर्ड्स आ रहे हैं वो चीज को मन में आपको सोचना है। कैसे,
हाँ सर चलो मैंने इक्वेशन बना लिया। क्या इक्वेशन बनाया? a प्लस बी अल्फा बीटा प्लस बीटा। अब मैं ये सारी चीजों में बहुत कंफ्यूज हो रहा हूं सर, क्या करूं? 20 प्लस बाद में पता नहीं इक्वल टू 30। तो मैं वो बाद में पता नहीं वाली जगह पे कुछ लाने के लिए मैं क्या करूं? 20 को इधर से उठा के लेके जाओ, आपके माइंड में आएगा ब्लैंक स्पेस इक्वल टू 30 माइनस 20। अरे यार यहाँ पे तो 10 आ गया, चलो भाई 10 आ गया, मिल गया। वैसे आपको क्रिएटिव माइंड में सोचने शुरू करना है आपने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कहां पे सिंगल क्वेश्चन मार्क? ये भी है, ये भी है। अब तो यहाँ पे, हाँ यहाँ पे हमको नहीं मिलेगा अभी, ठीक है। चलिए तो ये क्वेश्चन भी है, ये इक्वेशन भी है अपने पास, दोनों सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्लस करूं, यहाँ पे इक्वल टू आएगा मेरा, क्या होगा? 30 वो साइड पे लेके जाऊं तो क्या होगा? 100 माइनस 30, 100 में से 30 लेस करो, आपका क्या आंसर आएगा? बताओ बताओ जल्दी बताओ मुझे, बताओ 70 आएगा। चलिए हो गया ये भी क्वेश्चन मार्क सॉल्व। आगे पढ़ते हैं। यहां पे 100 माइनस 50 कितना बचेगा अपना? 50। मैं आपका इतना प्रॉपरली 2x2 टेबल गाइड करूंगा फ्रेंड्स कि जैसे ही फ्रीक्वेंसी लिखोगे ना, पहले और दूसरी तीसरी फ्रीक्वेंसी आपके आप अपने आप आपको मिलना शुरू हो जाएगी। वो लेवल पे मुझे आपको लेके जाना है, बट उसके लिए आपके क्रिएटिव माइंड को पहले मैं एक्टिव कर रहा हूं, वो चीज को समझ लो फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा? 50 में से 10 को लेस करो, 40 आ गया आपका। क्या सारी फ्रीक्वेंसी पॉजिटिव है? क्या सारी फ्रीक्वेंसी पॉजिटिव है? हाँ सर है, दिख तो रही है मुझे, कोई प्रॉब्लम वाली बात तो लग नहीं रही है। तो फिर चलो शुरू करते हैं। लिखो कंडीशंस ऑफ डेटा कंसिस्टेंसी। पहली क्या कंडीशन है हमारी? ऑल फ्रीक्वेंसी शुड बी पॉजिटिव। ये सेटिस्फाइड हो रही है, लिख देते हैं यहां पे सेटिस्फाइड। दूसरी कंडीशन है हमारा ए बी छोटा होना चाहिए ए से, और उसके बाद की कंडीशन वही है, वही ए बी हमारा क्या होना चाहिए? छोटा किससे? बी से भी। तो देखो 20 और 50, 20 और 30, 20 और 50, 20 और 30 आ गया लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, वरना इसमें आप लेस देन इक्वल टू नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, वो लेस देन ही होने वाला है। दैट मीन्स ये आपकी जो कंडीशन है ये भी क्या हो गई? सेटिस्फाइड। अब लास्ट आती है, अब ए बी क्या होना चाहिए आपका? बड़ा किससे? ए प्लस बी माइनस एन से। तो ए बी अपना कितना है सर? 20। चलिए ए कितना आता है अपना यहाँ पे? 50 प्लस बी कितना आता है? 50, बी आ रहा है 30 माइनस एन कितना है? 100। अब यहाँ पे 20 है, यहाँ पे देखोगे तो माइनस 20 आएगा, क्योंकि 50 और 30 80, 50 प्लस 30 80, माइनस 100 करोगे माइनस 20। दैट मीन्स यहाँ पर भी ग्रेटर देन ही तो आया अपना। अच्छा इसका आंसर भी तो लिखना है, क्या लिखेंगे आंसर में? ऑल कंडीशंस ऑफ data consistency are satisfied, hence data is consistent। बस खत्म। कंसिस्टेंसी के बारे में आज हम लोगों ने सीख लिया है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ नया लेके आएंगे। ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है फ्रेंड्स हमें, वहां पर भी कॉन्सेप्ट सीखो, प्रैक्टिस करो, कॉन्सेप्ट सीखो, प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्शन, वो चीज को कभी मत भूलना।
मैं यहाँ पे इतने अच्छे से ये चीज को इसलिए रिप्रेजेंट कर रहा हूं क्योंकि मैं इतने सालों से वही चीज की प्रैक्टिस कर रहा हूं। अगर आप भी करोगे, आपको ये लगता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं अरे सर आप इतने सारे सेमेस्टर्स का याद कैसे रख लेते हो, हमारा तो एक सेमेस्टर में हमारी जान निकल जाती है। अरे भाई जान निकलने वाली बात ही नहीं है, हम लोग ये चीज को बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं, प्रैक्टिस मेक परफेक्शन। अगर आपको परफेक्शन लाना है, आपको क्या करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलेंगे फिर नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।